बीएसएनएल परिवार से जुड़े हुए अन्य हमारे सभी पदाधिकारीगण, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, रामचंद्र प्रधान जी, अन्य सभी सम्मानित महानुभाव और बीएसएनएल से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमें भारत के पहले 4G स्वदेशी तकनीक पर आधारित भारत नेट के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्घाटन का अवसर प्रारंभ होगा। मैं इस अवसर पर भारत को एक नई डिजिटल क्रांति के रूप में आगे बढ़ाने और भारत की टेलीकॉम के सेक्टर की स्वदेशी तकनीक से आच्छादित इन सेवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए बीएसएनएल परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसके पास अपनी स्वयं की सेना हो, उसके पास एक स्वतंत्र विदेश नीति हो, उसके पास अपनी स्वयं की तकनीक पर आधारित नेटवर्किंग हो और वह भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की उसके पास सामर्थ्य हो। नए भारत में ये सभी प्रकार की चीजें आज हमारे पास मौजूद हैं। भारत की सेना दुनिया के अंदर सबसे सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली सेना बनकर के उभरी है। आज डिफेंस सेक्टर में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ ड्रोन और रोबोटिक के क्षेत्र में भारत के भूतपूर्व सफलता एक नए भारत की और विकसित भारत की आहट को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। भारत दुनिया के अंदर सभी के साथ मैत्री भाव के साथ काम करेगा, लेकिन किसी की गीदड़ भपकी के सामने झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने इस बात को हर मंच पर पूरी दृढ़ता के साथ कहा है और भारत के पास अपना स्वदेशी मॉडल का नेटवर्किंग होगा, जिसके माध्यम से हम भारत के नागरिकों को 4G की सेवाएं उपलब्ध करवा सकेंगे। न केवल टेलीकॉम के सेक्टर में बल्कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भी भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाते हुए लोगों को एक बेहतरीन माहौल दे सकें। आज भारत दुनिया में तकनीक का पिछलग्गू नहीं बल्कि उसका लीडर बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाले देशों में भारत, आज यूपीआई दुनिया के अंदर सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला, यानी भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में दुनिया को अब लीड करना शुरू किया है और ये नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और उसी में अब बीएसएनएल भी 4G की इस क्रांति के साथ दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोग झेलते थे, दूर दराज के गांवों में, क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था, हमने तय किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से हम बीएसएनएल की सेवाओं को हर ग्राम पंचायत के साथ जोड़ें। भारत नेट ने उसको आसान बनाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग का लाभ हमें किस रूप में मिला कि आज हम ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिवालय बना करके वहीं पर
हम आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में गांव के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न केवल इससे रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि बैंकिंग की सेवाएं भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से गांव-गांव में उपलब्ध करवाने का कार्य इस बेहतरीन नेटवर्क के माध्यम से आज प्रारंभ हो गया है। आपने देखा होगा, पहले किसी भी वृद्धजन का, किसी निराश्रित महिला का, किसी दिव्यांग जन का या किसी भी रिटायर्ड कार्मिक का कोई पेंशन की सुविधा होती थी, उसके लिए उसको चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालय चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर 300 की पेंशन होती थी, 6 महीने में एक बार आती थी, 1800 रुपए कुल हुए तो 1800 में 900 ही उसको मिल पाते थे। 900 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की कि अगर 1800 रुपया है तो 1800 रुपया ही उसके अकाउंट में जाएगा, एक भी पैसा कम नहीं कोई भेज सकता। आज हम 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा देते हैं और सारा का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। 60 लाख से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप देते हैं। इस स्कॉलरशिप में हम लोग लगभग 6,000 करोड़ रुपए से की अधिक की राशि इसमें देते हैं और सब डीबीटी के माध्यम से उन छात्रों के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। जब ये नहीं होता था तब दिक्कतें होती थी। आज सारा का सारा पेमेंट, सारी की सारी सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाओं को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने की कार्रवाई होती है। परिणाम है हर उपभोक्ता, हर नागरिक उससे लाभान्वित होता है और उन कार्यक्रमों के साथ प्रफुल्लित भी होता है। ये नेटवर्किंग हमारे लिए उन दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर पर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट के उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने में सहायक हो रही है। और अभी ये 4G है, आने वाले समय में हम 5G और 6G का भी इंतजार करने जा रहे हैं। 17 के पहले अगर जो नेटवर्किंग 2G या उसके लिए कुछ थी भी तो उसमें तेल सप्लाई के नाम पे माफिया यहां भी हो गए थे। हमने उनकी कमर तोड़ी है और कमर तोड़ करके व्यवस्था सुनिश्चित की कि माफिया इसमें न घुसने पाए, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ कोई अन्याय न करने पाए। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके हर एक उपभोक्ता को भी और बीएसएनएल परिवार से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर को भी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो और उसको पूरा संरक्षण देने का कार्य जहां प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ आज की सेवाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह हमारे दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। ये नए भारत का और विकसित भारत की आधारशिला तभी होगी जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, नगर निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भरता केवल एक आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नहीं, हर क्षेत्र में, और यह भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति टेक्नोलॉजी देगी, ये तकनीक देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बीएसएनएल की भारत नेट की सेवा एक नए भारत और विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी सेवाओं के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल उत्तर प्रदेश के अंदर इस बेहतरीन सेवाओं को आज लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश भर को आज इस सौगात विजयादशमी के उपहार के रूप में प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस आमंत्रण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बीएसएनएल परिवार और उनसे जुड़े हुए अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी अन्य स्टेक होल्डर्स को बधाई देते हुए आप सबको
शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए। जैसा कि आपने बताया, अब समय है ओडिशा में जुड़ने का। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि सभागार में जाकर अपने स्थान पर विराजमान हो। और अब सीधे चलते हैं ओडिशा, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी स्वदेशी 4G नेटवर्क का